नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली। शोपियां के बसकुचन इलाके में चलाए जा रहे अभियान के दौरान 2 हाइब्रिड आतंकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों की पहचान इरफान बशीर और उजैर सलाम के रूप में हुई है। दोनों लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े हुए थे और हाइब्रिड आतंकियों के तौर पर काम कर रहे थे। हाइब्रिड आतंकी ऐसे होते हैं जो आम लोगों की तरह जीवन बिताते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। वहीं 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से दिल्ली और देश के कई राज्यों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में ही पिछले 1 महीने में दिल्ली पुलिस ने व्यापक ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेश के 470 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, जबकि दूसरे देशों के रहने वाले 50 और लोगों की भी पहचान हुई है। पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को हिंडन एयरपोर्ट से त्रिपुरा के अगरतला पहुंचाया और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश वापस भेज दिया। एक पुलिस अफसर ने बताया कि पिछले 1 महीने में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से करीब 3 से 4 स्पेशल फ्लाइट के जरिए अवैध प्रवासियों को अगरतला भेजा गया और 6 महीने में कुल मिलाकर 700 अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए बीजेपी नेता और एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें कहा गया है कि 3 आईपीएस अधिकारी की एसआईटी गठित की गई थी और 21 मई को जांच शुरू की थी। एसआईटी रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अधिक सामग्री एकत्र की गई है, गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच प्रारंभिक चरण में है। दिल्ली में गुरुवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां 19 वर्षीय एक लड़के द्वारा चलाई जा रही स्विफ्ट कार ने पहले एक साइकिल सवार को टक्कर मारी और फिर नियंत्रण खोने के बाद सड़क किनारे झुग्गी बस्ती में जा घुसी। अनियंत्रित कार ने झुग्गियों में सो रहे लोगों को रौंद दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना पश्चिमी दिल्ली के पंखा रोड पर सुबह 3:30 पर हुई। पीसीआर कॉल मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी चला रहे लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फेडरल कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके लिबरेशन डे ट्रेंड ऑर्डर को असामान्य करार दिया और एक तरफा टैरिफ लगाने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए हैं। याद दिलाना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर मनमाने टैरिफ लगा दिए थे और इसका एशिया के शेयर बाजारों पर बड़ा असर हुआ था। टैरिफ मामले को लेकर अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने आ गए थे और काफी दिनों तक तनातनी चली थी। कई दिन बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ था। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।